हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट हमारा सॉल्यूट का डिसॉल्व होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कह देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना डिसॉल्व है। अगर वो ज़्यादा डिसॉल्व है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अगर वो कम डिसॉल्व है तो कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, कम होगी। तो थोड़ा डेफिनेशन लिखते हैं हम यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखेंगे यहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन amount of solute dissolved in the solution known as concentration of solution। concentration of solution, इसे हम कह देते हैं concentration of solution। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, बहुत अच्छी समझने वाली बात है, उसको ध्यान देंगे। देखिए, हम छोटी छोटी चीज़ों को भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे वो क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन की जगह हम यहाँ पर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, और सॉल्वेंट ध्यान समझना मेरी बात को। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दोनों डेफिनेशन आप दे सकते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि बात को समझने की कोशिश करिए, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मैं सॉल्वेंट है हमारा, जैसे हमारा सॉल्वेंट है और एक तरफ है हमारा सॉल्यूट, मैंने इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। जैसे ही मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करूंगा, वैसे ही यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर बन जाएगा सॉल्यूशन। जैसे ही बेटा मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करूंगा, वैसे ही क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जरा एक मिनट ध्यान देना। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, एक मेरे पास बीकर है, उस बीकर के अंदर, उस बीकर के अंदर 1 लीटर मैंने क्या ले लिया, ये मार्क लगा हुआ है यहाँ पर 1 लीटर का, 1 लीटर का यहाँ पर मार्क है, और 1 लीटर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, H2O वाटर ले लिया। ठीक है, एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या 1 लीटर क्या ले लिया, वाटर ले लिया। और 1 लीटर वाटर लेने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे सॉल्वेंट मैंने यहाँ पर क्या लिया है बेटा, वाटर में मान के चलता हूँ, यहाँ पर ये हो गया क्या, वाटर हो गया। और सॉल्यूट में यहाँ पर मान के चल रहा हूँ क्या हो गया, NaCl, जैसे मैंने यहाँ पर NaCl ले लिया। ठीक है, और 1 लीटर पानी के अंदर जो कि सॉल्वेंट के फॉर्म में है, मैं इसके अंदर क्या मिलाता हूँ बेटा, मैं इसके अंदर सॉल्यूट मिलाता हूँ, और सॉल्यूट मेरा यहाँ पर क्या है, NaCl को मैंने मिला दिया। कुछ भी ले लिया मैंने, 10 ग्राम, 6 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम, एक लिमिट तक मैं ले रहा हूँ। ठीक है ना, और मैं इसके अंदर NaCl को लेकर उसको डिसॉल्व कर देता हूँ उसके अंदर। और डिसॉल्व करने के बाद फिर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि देखिए, पहले हमारा सॉल्वेंट था खाली वाटर, लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्यूट को डाला तो अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम एक्सपेंड किया कि नहीं किया, एक्सपेंड किया कि नहीं किया। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, यानी कि वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ वॉल्यूम या नहीं हुआ। ठीक है ना, अगर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हुआ तो हम कह देते हैं वॉल्यूम, हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सपांड हो गया। ठीक है ना बेटा, ध्यान देंगे यहाँ से, जैसे हम NaCl को यहाँ पर मिलाएंगे, अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम देखेंगे वॉल्यूम हमारा इंक्रीज नहीं होगा। वॉल्यूम कितना रहेगा सॉल्यूशन का,
1 लीटर ही रहेगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर रहेगा और वो किसके बराबर रहेगा? वाटर के वॉल्यूम के बराबर रहेगा, जितना कि पहले वाटर का वॉल्यूम था। बात क्लियर? अब जरा एक मिनट ध्यान समझने वाली बात यहाँ पर क्या है उसको समझिए आप लोग। देखिए बेटा, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम 1 लीटर था और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हमारा कितना 1 लीटर है। ऐसा कैसे हुआ कि भाई सॉल्वेंट का वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है और सॉल्वेंट को मिलाने से सॉल्यूशन जो बना उसका वॉल्यूम भी 1 लीटर है। उसका रीज़न क्या होता है बेटा? ध्यान देंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस खाली जगह होती है। उस खाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उस खाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उस खाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ खाली जगह होती है और उस खाली जगह में NaCl के जो पार्टिकल्स हैं वो आकर क्या है, एडजस्ट हो जाते हैं, भर जाते हैं। बात क्लियर? आगे बात समझ में आ गई? तो बेटा जो खाली जगह है तो वो खाली जगह भरती है, इसकी वजह से सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड नहीं करता है। बात क्लियर? वो इंक्रीज नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, सीधी सी बात है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर वो कितना घुला हुआ है, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। बात क्लियर? देखिए दोनों ही केसेस में सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, बराबर है। इसलिए हम दोनों बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। वैसे ज़्यादातर क्या बोला जाता है बेसिकली आपकी बुक्स में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, तो आप सॉल्यूशन ही बोलेंगे। अगर आप बाई चांस सॉल्वेंट भी लिख देते हैं तब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन हाँ एक चीज़ है, सॉल्यूशन की कुछ कैटेगरी होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर वो कंडीशन बीच में आ गई तो फिर हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम सॉल्वेंट के अंदर बात करेंगे या हम सॉल्यूशन के अंदर बात करेंगे। वो आगे आपको डिटेल में चीज़ें बताई जाएंगी बेटा। तो यहाँ तक आप लोग इसको डेफिनेशन को लिख लीजिए, नोट डाउन करिए आप। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पर 2 चीज़ें देखते हैं। जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है तो हम कह सकते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कह देते हैं। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ज़्यादा डिसॉल्व है, तो हम कह देंगे कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व अगर कम डिसॉल्व है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो हम कह देंगे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये इस बात पर डिपेंड करती है। अब देखो एक मिनट ध्यान दो। देखिए सॉल्यूशन जो होता है ना वो 2 तरीके का होता है। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन को 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। 2 तरीके के हमारे सॉल्यूशन होते हैं बेटा। एक मिनट ध्यान देंगे, दोनों सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। डाइल्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, डाइल्यूशन हमारा क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे 2 कंडीशन है मेरे पास। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में मैंने 500 ml वाटर ले लिया। 500 ml मैंने वाटर ले लिया और ये किसके फॉर्म में है, ये हमारा है सॉल्वेंट के फॉर्म में, ये सॉल्वेंट के फॉर्म में है। दूसरी जगह भी मैंने क्या ले लिया, फाइव 500 ml वाटर ले लिया और काय के फॉर्म में ले लिया, इसको भी सॉल्वेंट के फॉर्म में ले लिया। बात क्लियर? यहाँ भी हमने 500 ml वाटर ले लिया सॉल्वेंट के फॉर्म में, इधर भी हमने 500 ml क्या ले लिया, वाटर ले लिया, किसके फॉर्म में, सॉल्वेंट के फॉर्म में। क्लियर? अब एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो NaCl है
NaCl, वो मैंने कितना लिया 10 ग्राम ले लिया। यहाँ पर NaCl मैंने ले लिया 10 ग्राम, और यहाँ पर जो NaCl है वो मैंने ले लिया, NaCl है वो ले लिया मैंने 2 ग्राम। ठीक है, अब जरा ध्यान समझना मेरी बात को। आप यहाँ पर क्या देखते हैं, सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो बराबर है दोनों कंडीशन में। सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो 500 ml इधर भी है और 500 ml इधर भी है, लेकिन बेटा जो सॉल्यूट है NaCl वो इधर 10 ग्राम है और इधर हमारा कितना है 2 ग्राम है। बात क्लियर? तो आप क्या देखते हैं, दोनों तरफ आप देखने की कोशिश करिए, क्योंकि वॉल्यूम हमारा सॉल्वेंट का वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो वो तो बराबर ही हो गया। ठीक है, अब हम इन दोनों सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन इन दोनों से मिलकर ये सॉल्यूशन बन गया, इन दोनों से मिलकर ये सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन की इस सॉल्यूशन के साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हम ये देखते हैं ये वाला जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, इस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। बात क्लियर? और ये बात हमको मालूम है कि जो वॉल्यूम है सॉल्वेंट का वो हमारा क्या इक्वल है। अगर वॉल्यूम सॉल्वेंट का इक्वल है तो सीधी सी बात है, दोनों को मिलने से जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। 500 ml इधर भी रहेगा, 500 ml इधर भी रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस खाली होता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर? अब जरा एक मिनट ध्यान समझिए मेरी बात को। देखिए, अगर आप यहाँ देखें, ये जो 2 ग्राम है और इसको हम रिलेट करें दूसरे वाले सॉल्यूट से, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस वाली कंडीशन में देखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ कितना है 2 ग्राम है, और इस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिलेट करें दूसरे सॉल्यूशन के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से, तो यहाँ पर कितना है 10 ग्राम है। ठीक है, बात क्लियर? तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पर जो रिलेटिव अमाउंट है, जो रिलेटिव अमाउंट है सॉल्यूट का वो कम है। ठीक है ना, यहाँ पर जो रिलेटिव अमाउंट है किसका, सॉल्यूट का, वो कम है। जब रिलेटिव अमाउंट सॉल्यूट का क्या होता है, कम, रिलेटिव किसके रिलेटिव, दूसरे सॉल्यूशन के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के रिलेटिव में क्या है, अगर वो कम है, तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या कह देते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कह देते हैं। अब इधर आ जाइए, इधर आप क्या देखते हैं, दोनों तरफ सॉल्वेंट का वॉल्यूम सेम है। इधर आप क्या देखते हैं, जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो रिलेटिवली क्या है, ज़्यादा है। किससे बेटा, दूसरे सॉल्यूशन के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से, वो क्या है बेटा, रिलेटिवली ज़्यादा है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर, ठीक है ना, एज कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशन की हम सॉल्यूट से हम कंपेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो बेटा एक मिनट ध्यान दो, आप अगर यहाँ लिखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जैसे आपने कहा कि भाई कोई सॉल्यूशन है, तो बताइए उसकी वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। बेटा याद रखिए, अगर कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है तो आप उस सॉल्यूशन को देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। हम बेटा उस सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन तभी कह सकते हैं जब उसके रिलेटिव में, उसके कंपेयर में कोई दूसरा सॉल्यूशन हो, और उस सॉल्यूशन की कंपेयर हम उसके रिलेटिव में करेंगे कि भाई उसके रिलेटिव में पहले वाले का जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो दूसरे वाले के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से ज़्यादा है या कम है। अगर वो ज़्यादा होगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, और उसका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा दूसरे वाले से, तो वो क्या होगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। बात क्लियर? तो बेटा समझेंगे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करता हूँ। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, देखेंगे यहाँ पर, ये दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख दी, समझा दिया। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ रिलेटिव मोर अमाउंट, रिलेटिव अगर दूसरे के रिलेटिव में निकालना है तो रिलेटिव मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बात क्लियर? और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, रिलेटिव लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन नोन एज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। बस ये हमारा क्या होता है, डेफिनेशन होती है। तो दोनों की डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसको चाहो तो बेटा आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब समझ में आ गई होगी आपके यहाँ पर। तो हमेशा याद रखें, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो होता है उसको हम किसी के रिलेटिव में निकालते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम दूसरे के रिलेटिव में निकालते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, relative more amount of solute dissolved in
dissolved in solution, dissolved in solution is known as concentrated solution. Concentrated is known as concentrated solution. रिलेटिव मोल अमाउंट, किसके रिलेटिव? दूसरे सॉल्यूशन के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के रिलेटिव में वो हमारा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, दोनों की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे रिलेटिव लेस अमाउंट, रिलेटिव लेस अमाउंट of solute dissolved in relative less amount of solute dissolved in ठीक है बेटा, dissolved in solution is known as diluted solution. Diluted solution, ठीक है। मतलब कोई भी सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है या वो डाइल्यूटेड है, तो हम अगर वो अकेला सॉल्यूशन दिया है तो हम नहीं कह सकते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूटेड है। उस सॉल्यूशन के रिलेटिव में अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन दिया गया है और दोनों सॉल्यूशन में कंडीशन ये होनी चाहिए, सॉल्वेंट का जो हमारा वॉल्यूम है वो बराबर हो और जो सॉल्यूट है वो हमें कंपेयर करने पड़ेंगे कि रिलेटिवली इसका सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है या कम है दूसरे वाले से, या दूसरे वाले का रिलेटिवली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है या कम है किस वाले से बेटा, पहले वाले के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से। ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या, दो सॉल्यूशन हमारे होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे हमने दो सॉल्यूशन रख दी तो हम कहेंगे ये वाला सॉल्यूशन हमारा क्या कॉन्सेंट्रेटेड है दूसरे वाले के रिलेटिव में, या ये वाला हमारा क्या डाइल्यूटेड है दूसरे वाले के रिलेटिव में। बात क्लियर? इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये डेफिनेशन हो गई हमारे यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चलिए ठीक है बेटा, आप यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं आगे। जैसे कोई हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और उसे हमें डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। जैसे समझना मेरी बात को, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास कोई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ध्यान से समझना इस वाले टॉपिक को, नोट करके कर लेना। कोई हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और उसे मुझे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। उसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखो बेटा, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो उसमें एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? एक प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं, प्रोसेस यूज्ड, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं बेटा? डाइल्यूशन कह देते हैं। इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कह देते हैं। मैं समझाऊंगा डाइल्यूशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसे हमें डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में हम कन्वर्ट करते हैं तो एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कह देते हैं। अब समझिए बेटा होता कैसे है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कोई एक बीकर ले लिया, ये एक हमारे पास क्या हो गया? बीकर हो गया, ये एक हो गया बीकर। और इस बीकर में मैंने क्या किया? 500 ml वाटर ले लिया मैंने, 500
ml क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ये 500 ml मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, वाटर ले लिया। और ध्यान समझेंगे बेटा, यहाँ पर इतना कर लेता हूँ, चलिए यहाँ तक। ये 500 ml यहाँ पर क्या है, वाटर है, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सॉल्वेंट। इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट हो गया, क्लियर। अब देखो, ध्यान देना यहां से मेरी बात को। और इसके अंदर मैंने यहां पर 10 ग्राम NaCl को डिसॉल्व कर दिया। अभी मैं NaCl का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, मैं समझा रहा हूं इसलिए। अभी हम मोहर सॉल्ट की भी बात करेंगे आगे, ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट की बात करेंगे, और आपका ऑक्जेलिक एसिड की बात करेंगे, और भी हमारे सॉल्ट आएंगे, उनकी भी हम बात करेंगे। तो 10 ग्राम NaCl को मैंने मिला दिया, और NaCl जो है वो यहाँ पर क्या है बेटा, हमने मान लिया उसको क्या, सॉल्यूट मान लिया। ये हमने मान लिया क्या, सॉल्यूट। यानी कि सॉल्वेंट के अंदर मैंने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, तो ओवरऑल मेरे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ध्यान देना मेरी बात को। अब ये जो सॉल्यूशन बना यहाँ पर, तो इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है ना। 500 ml है, और ये भी मैंने क्या मान लिया बेटा, 500 ml मान लिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये 500 ml वॉल्यूम हो गया इसका, ठीक है ना। अब जरा एक मिनट ध्यान समझना, मैं आपको समझा क्या रहा हूं। जैसे हमने यहां पर देखा इस तरीके से ये है। अब मैं अगर ये बोलूं, ये जो सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 500 ml है, अब आपसे मैं ये पूछूंगा ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, आपका जवाब होगा कि सर हम ये नहीं बता सकते हैं अभी ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कि इसके रिलेटिव में दूसरा सॉल्यूशन ना रखा हो, और कंडीशन उसकी क्या होगी, दूसरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, दूसरे सॉल्यूशन के सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, वो भी हमारा कितना होना चाहिए, 500 ml होना चाहिए। बात क्लियर, मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। या हम कह सकते हैं दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हमारा कितना होना चाहिए, इसके बराबर ही होना चाहिए। बस हम ये देखेंगे कि दूसरे वाले सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इससे ज़्यादा है या इससे कम है। अगर दूसरे वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम इस वाले सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर है, लेकिन दूसरे वाले सॉल्यूशन का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है पहले वाले सॉल्यूशन के अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से अगर ज़्यादा है, तो हम कह देंगे ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। और अगर दूसरे वाले सॉल्यूशन का जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो पहले वाले से क्या है बेटा, अगर कम है तो हम यहाँ पर, सॉरी, अगर वो ज़्यादा है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा, ये हमारा क्या हो गया, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ये वाला डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया। बात क्लियर। दूसरा वाला क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अगर मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो देख लेना, इस तरीके से है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ से। अब ध्यान दीजिए, सपोज मैंने क्या किया, ये सॉल्यूशन की हमारी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 10 ग्राम, यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ध्यान समझना, मैंने यहाँ इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, वॉल्यूम, ठीक है। मैंने यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा दिया इसका। जैसे ये वॉल्यूम हमारा B1 वॉल्यूम था, यहाँ पर ये क्या था, B1 वॉल्यूम, यहाँ पर जो मार्क लगा था वो वॉल्यूम था B1। अब मैंने इसके अंदर पानी मिलाया इस तरीके से, और जैसे ही मैंने यहाँ पर पानी मिलाया तो अब वॉल्यूम हमारा यहाँ पर क्या हो गया, अब वॉल्यूम हो गया यहाँ पर क्या, B2, ठीक है ना। वॉल्यूम एक्सपांड कर गया, वॉल्यूम हमारा क्या है, इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम फैल गया, एक्सपांड कर गया वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम इसका बढ़ गया बेटा, B1 से वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, V2 हो गया। अब जरा एक मिनट ध्यान समझेंगे मेरी बात को। देखिए, मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ाया है, लेकिन वॉल्यूम मैंने कैसे बढ़ाया है, बाई एडिंग द वाटर, बाई इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट। बात क्लियर। मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, मैं इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ा रहा हूं, बाई इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। मैं कह सकता हूं बाई इंक्रीजिंग द वाटर। पानी को इंक्रीज करके या सॉल्वेंट को इंक्रीज करके मैं इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं। मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैंने इसके अंदर क्या बढ़ा दिया बेटा, 10 ग्राम से मैंने इसको 50 ग्राम कर दिया, तो मैंने बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं। देखो एक मिनट ध्यान दो, वॉल्यूम मैंने बढ़ाया है क्या करके बेटा, पानी को मिला के। मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया है, ना कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज करके। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बढ़ा के मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं बढ़ाया है। मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे बढ़ाया है, बाई एडिंग द वाटर और बाई इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट। बात क्लियर बेटा, ध्यान देंगे। अब यहां पर देखो, जब वॉल्यूम बढ़ा तो यहां पर क्या बढ़ गया बेटा, सॉल्वेंट बढ़ गया। सॉल्वेंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और ये हमारा कितना था, सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो है वो हमारा क्या रहा, कांस्टेंट रहा। सॉल्यूट जितना पहले था उतना ही है,
और सॉल्वेंट यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब दोनों का रेशियो अगर देखा जाए, पहले वाली कंडीशन में आप देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन में वॉल्यूम हमारा कितना था, फर्स्ट कंडीशन में वॉल्यूम हमारा क्या B1 था, ठीक है ना। और बेटा यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था वो हमने क्या मान लिया, वेट मान लिया, वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए एक बात और याद रखो, मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, सॉल्यूट को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरा कितना है, B है। तो यहाँ पर मान लिया, इसको क्या मान लिया, वेट ऑफ सॉल्यूट B जो है उसको हमने 1 मान लिया, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। अब एक मिनट ध्यान दो, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, लेकिन फिर मैंने यहाँ वॉल्यूम को बढ़ा दिया, वॉल्यूम मैंने यहाँ पर कर दिया, वेट तो उतना ही रहा, सॉरी इसको B1 मत मानो, ठीक है ना, यहाँ B1 नहीं मानेंगे, सॉरी WTV को हम 1 नहीं मानेंगे, ठीक है ना, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कांस्टेंट है। वॉल्यूम हमारा पहले क्या है, B1 है। अब वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया इसका, अब वॉल्यूम मैंने यहाँ कितना कर दिया, ये तो वेट हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो उतना ही रहेगा, और वॉल्यूम मैंने कितना कर दिया, V2 कर दिया। अब वॉल्यूम B1 से हमारा कितना हो गया, V2 हो गया। कैसे, बाई एडिंग द वाटर। लेकिन आप यहाँ पर देखते हैं कांस्टेंट क्या चीज़ है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ भी 10 ग्राम था और यहाँ भी 10 ग्राम है। लेकिन बेटा ध्यान देंगे, वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम। कैसे इंक्रीज हुआ, पानी को बढ़ाने से। अब यहाँ पर एक बात देखो, सुनो, यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है दोनों का जो रेशियो है, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ कुछ अलग होगा। और यहाँ पर जो रेशियो है किसका, वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पर कुछ अलग है। तो बेटा ध्यान दो, आप यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ जो रेशियो है वो कुछ अलग है, और यहाँ पर जो रेशियो है दोनों का कुछ क्या हो गया, अलग हो गया। क्लियर, सीधी सी बात है बेटा। यहाँ वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ अगर वैल्यू बढ़ रही है, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखिए यहाँ वैल्यू क्या है, कम है, और यहाँ कांस्टेंट है। यहाँ वैल्यू क्या बढ़ गई, तो बढ़ी हुई वैल्यू से अगर मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो कम निकल के आएगी, और यहाँ पर क्या निकल के आएगी, ज़्यादा निकल के आएगी। थोड़ी सी बात क्लियर। यहाँ पर वैल्यू क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी। यहाँ पर वैल्यू क्या है, ज़्यादा निकल के आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 है और यहाँ भी 10 है, और यहाँ पर क्या है, ये ज़्यादा है। 10 में ज़्यादा से जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी। बात क्लियर। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जब हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कांस्टेंट रखा हुआ है और वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया बाय इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट, तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। वो सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। ठीक है ना। और डाइल्यूट हो गए बेटा, जो नया सॉल्यूशन बनेगा, ध्यान देना, अब जो नया सॉल्यूशन बनेगा डाइल्यूट हो गए। अब दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे पहले वाले में आप क्या देखते हैं, पहले वाले में पानी ज़्यादा है, पहले वाले में पानी कम है, और दूसरे वाले में पानी क्या है, ज़्यादा है। बात क्लियर। और दोनों का जब रेशियो देखेंगे तो बेटा ये वाला रेशियो निकल के आएगा, यहाँ पर ये रेशियो यहाँ पर निकल के आएगा, ये रेशियो। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पानी कम है, यहाँ पानी क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पानी ज़्यादा होता है तो बेटा जब हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों में, तो वो दूसरा वाला सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। और पहले वाले को हम क्या, ये पहले वाले के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, दूसरे वाले के लिए हो गया। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा वाला उसके कंपेयर में क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। बात क्लियर। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्वेंट को इंक्रीज कर देते हैं बाय कीपिंग द कांस्टेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डाइल्यूशन कह देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, डाइल्यूशन कह देते हैं। ठीक है। तो बेटा एक मिनट ध्यान समझिए, डाइल्यूशन में थोड़ा सा लिख लोगे पॉइंट, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना, अपना काम है, अपनी मर्जी से चलेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है ना, 2 लेक्चर आ जाएंगे, 3 लेक्चर आ जाएंगे, आराम से पढ़िए। कोई ये नहीं है कि स्कूल में प्रेशर है आपके पास, या टीचर के ऊपर प्रेशर है कि भाई जल्दी कराओ, ये कराओ, वैसे कराओ। तो स्कूल में टीचर अपने मन से नहीं पढ़ा पाता है, या कहीं भी अच्छी मन से नहीं पढ़ा पाता है। और जब अपना होता है तो हम 2 लेक्चर डाल देंगे, आराम से बढ़िया तरीके से, मस्त होकर पढ़िए, ध्यान से समझिए, आराम से समझिए बेटा। ठीक है। तो डाइल्यूशन में डेफिनेशन लिख लो डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन एक प्रोसेस होती है, अ प्रोसेस इन विच, जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इंक्रीज्ड बढ़ाया जाता है, a process in which volume of solution increased by adding the या by increasing the solvent, by increasing the solvent or by adding the water, by increasing the solvent or by adding the water, but लेकिन amount of solute, लेकिन solute का जो amount है वो हमेशा कैसे रहना चाहिए, constant, but amount of solute remains constant, बस काम खत्म। यही तो मैंने बताया था बेटा आपको डाइल्यूशन में। डाइल्यूशन कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। डाइल्यूशन एक प्रोसेस होती है जिसमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ाया जाता है बाय इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, पानी है, या बाय एडिंग द वाटर, बट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बढ़ाते चले जा रहे हो और साथ साथ में क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को भी बढ़ाते चले जा रहे हो, तो बेटा क्या डाइल्यूशन होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। सॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा, बस काम खत्म। सॉल्यूशन हमारा वही कंडीशन रहेगी जो कंडीशन पहले थी। जितना आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो उतना ही आप उसके अंदर क्या है, पहले वाले सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग उतनी अमाउंट को बढ़ाते चले जा रहे हो। तो बेटा यहाँ पर क्या है, ना तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा, ये बात के लिए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन तभी बोला जाएगा जब रिलेटिवली पहले वाले सॉल्यूशन से उसका वॉल्यूम हमारा क्या है, इंक्रीज हो गया, बट उसका जो क्या है बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्लियर। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग ये चीज़ समझ गए बेटा कि सॉल्यूशन हमारे दो तरीके के होते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, और वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एक प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं डाइल्यूशन। ठीक है। उसके बाद अब बेटा जरा ध्यान देंगे, अब जो हमारा स्टार्ट होने वाला है टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जिस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। वो टॉपिक हमारा बेटा यहाँ पर क्या स्टार्ट होने वाला है, देखेंगे यहाँ पर बच्चों। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। If the amount of solute dissolved in the solution is more, then we can say that the concentration of that particular solution is also more. So the concentration of solution is directly proportional to amount of solute dissolved in the solution. तो किसी भी solution का जो concentration होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अंदर amount of solute कितना dissolve है। अगर वो ज़्यादा dissolve है तो उसकी concentration ज़्यादा होगी, अगर वो कम dissolve है तो उसकी concentration क्या होगी बेटा, कम होगी। तो बेटा ध्यान देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम कितनी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, उसको हम कितने टर्म से डिफाइन कर सकते हैं, कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए कई सारी टर्मिनोलॉजीज हम यूज करेंगे, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो बेटा ध्यान दें, हेडिंग डाल दें यहाँ पर, terminologies used for concentration of solution। terminologies used for concentration of solution, यानी कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे, यानी कि कौन कौन से टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बेटा कौन कौन से टर्म यूज़ करेंगे मैं उनको बता रहा हूँ, फिर हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 मास परसेंट और मास बाई मास परसेंट,
पहला ये आ गया, सेकंड मास बाई वॉल्यूम परसेंट, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। थर्ड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। फोर्थ पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, उससे डिफाइन करेंगे। फिफ्थ आ गया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। सिक्स्थ आ गया मोलेरिटी, मोलेरिटी जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सेवेंथ आ गया मोलेलिटी, मोलेलिटी जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। फिर एट्थ आ गया नॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हो गई जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज़ की जाती हैं बेटा। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और इन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर उसके बाद हम लॉस पढ़ेंगे कुछ, ठीक है ना, और सॉल्युबिलिटी वगैरह पढ़ेंगे। ये भी, इस पर भी न्यूमेरिकल्स हमारे कुछ बनते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर, एक एक करके इनको पढ़ेंगे ढंग से। तो आज हमने बेसिकली बस थोड़ा सा समझा चीज़ों को कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम किसी दूसरे सॉल्यूशन के रिलेटिव में निकाल सकते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर हम ये कह रहे हैं कि वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उसके रिलेटिव में कोई दूसरा सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम पहले वाले सॉल्यूशन के बराबर है, और हम अमाउंट की कंपेयर कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की कंपेयर कर रहे हैं। अगर पहले वाले का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, कम है दूसरे वाले से, तो हम कह देंगे वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। और पहले वाले सॉल्यूशन की अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का अगर अमाउंट क्या है बेटा ज़्यादा है दूसरे वाले से, तो हम कह सकते हैं वो हमारा क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। बशर्ते दोनों सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर। फिर हमने डाइल्यूशन के बारे में भी बात कर लिया कि कोई अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, डाइल्यूशन कह देते हैं। फिर ये टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम यूज़ करेंगे बेटा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम बेटा इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, उसमें इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर बच्चों।